दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। आज हम लोग बीपीएससी के जो पिछले साल के क्वेश्चन देख रहे थे, जो पिछले साल की परीक्षाओं में आए हैं बीपीएससी के, तो उसको हम विविध क्वेश्चन देख रहे हैं। मिसलेनियस वाला पार्ट देख रहे हैं, बाकी और सब पार्ट अपलोड हो गए हैं। मिसलेनियस पार्ट देख रहे हैं और उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और इसमें देखेंगे जो करंट अफेयर्स और जो उस तरह का इनरिलेवेंट रहेंगे तो उनको हम लोग इनरिलेवेंट क्वेश्चन को हम हटा देंगे, उसको स्किप कर लेंगे हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो नेपाल के साथ सीमा साझा पूर्णिया नहीं करता। डी इसका आंसर है कि पूर्णिया नहीं करता। कौन कौन करता है? बिहार नेपाल के साथ जो बॉर्डर है 729 किलोमीटर का बॉर्डर है। लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले हैं। सीतामढ़ी हो गया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण सीमा साझा करते हैं। तो 7 जिले हैं जिसमें है सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल है, मधुबनी है, पूर्वी चंपारण है और पश्चिमी चंपारण है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर है साइट है? तो 2017 में पूछा है कि एकमात्र विश्व धरोहर साइट जो है बिहार में वो कौन सी है? तो महाबोधि बिहार है, नालंदा के बौद्ध मठ हैं, विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल है, शेरशाह सूरी का मकबरा है। इनमें से कोई नहीं है। तो 2016 में 17 का क्वेश्चन है, तो एकमात्र पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र यूनेस्को साइट है? तो इसमें ई आंसर होगा इसका, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जिसमें यूनेस्को की साइट में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में बिहार का नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल 2016 में हुआ था, तथा महाबोधि बिहार मंदिर 2002 में शामिल हुआ था। तब महाबोधि भी है और नालंदा महाविहार भी है। तो ए और बी दोनों हैं, तो इसीलिए इसका आंसर ई होगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, तीसरे नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बिहार में खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पवन सिंह हैं, राजेश तिवारी हैं, मनोज तिवारी हैं, मनोज बाजपेयी हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो मनोज बाजपेयी हैं, सी आंसर सही है। मनोज बाजपेयी नहीं, मनोज तिवारी हैं, भोजपुरी के गायक हैं, लोकगीत गायक हैं और दिल्ली से सांसद हैं। तो इनको बनाया गया फरवरी 2022 में बनाया गया था इनको। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष में लाया गया था? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो लाए थे उनका नाम था सुशील मोदी, इसको लाए थे। तो किस में आया था? बिहार सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 2006 से 8 में आया था, 2006 से 7 में आया था। तो 2006 से 7 है, तो बी आंसर सही है इसका, 2006-7। और इस 17वां था, 2022-23 में 17वां था, 23-24 में 18वां था, याद रखिएगा। 2006-7 में सुशील मोदी ने इसको पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ICAFE का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, इलाहाबाद में है, देहरादून में है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उनका मुख्यालय कहाँ पे है बताइए? तो ICFRE का जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। तो डी आंसर सही है इसका, देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बाढ़ सुपर पावर बिहार में है, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब में। तो BARH बार सुपर पावर थर्मल जो है पटना बिहार में स्थित है। तो बिहार इस आंसर होगा, ए सही है, बिहार में है। अगला है बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है किससे? तो ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है बिहार में? तो कोविड-19 से नहीं है, साक्षरता से भी नहीं है, धूम्रपान से भी नहीं, शराबबंदी से है। तो डी इसका आंसर सही है, शराबबंदी से।
अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए बिहार पुलिस ने 2022 में ऑपरेशन प्रहार शुरू किया। बिहार में गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल आरोपियों के साथ शराबबंदी का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भी ऑपरेशन प्रहार संचालित किया जा रहा है। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 10,000 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ई इसका आंसर सही होगा। 10,000 ईसा पूर्व विश्व की आबादी का अनुमान विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग लगाया है। कीन गोल्डी ने 2 मिलियन, मैक एवेडी ने 4 मिलियन और थामिल ने 1 से 10 मिलियन का लगाया अनुमान। तो कोई उत्तर बताया नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है, पहला आदमी जिसे चांद पर अपना कदम रखा था वो क्या नाम था उसका? तो 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग रखे थे चांद पर पहला कदम। अगला क्वेश्चन है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? दीपावली है, बीसू है, विनायक चतुर्थी है, छठ पूजा है? तो छठ पूजा है, डी आंसर सही है इसका। छठ पूजा है, अद्वितीय त्यौहार है बिहार का। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ पे खोला गया है बिहार में? तो भागलपुर में, सारण में, पूर्वी चंपारण में और पश्चिमी चंपारण में। तो भागलपुर में खोला गया है, इंपॉर्टेंट है, ये सही है इसका, भागलपुर में। तो वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन चेन्नई में भी है, जयपुर में, भुवनेश्वर में भी है, भागलपुर के अलावा। ये चौथा स्टेशन था जो वहाँ खुला है। गौरतलब है कि भागलपुर कंबोडिया और असम के बाद प्रवासी पक्षियों के 3 ज्ञात प्रजनन नस्लों में से एक है भागलपुर, याद रखिएगा। 12वां, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो कैमूर टाइगर रिजर्व ने, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी ने। तो किसने चालू किया है? तो कांवर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने, सी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो ऊपर वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 1 मिनट रुकिए, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिद्ध संरक्षण योजना के लिए उन्होंने चलाया है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पे कौन सा शहर नहीं है? औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया, पटना। तो कौन सा नहीं है इसमें? तो 2011 की राष्ट्रीय राजमार्ग पुनर्आवरीकरण के बाद उपर्युक्त में से कोई शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पे नहीं है। डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होकर मिजोरम के तुइंग तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है डिब्रूगढ़ से शुरू होकर तुइंग तक जाता है मिजोरम के। तो इसमें से कोई नहीं है, स्टार क्वेश्चन मान लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, पूछ रहा है बिहार में निम्नलिखित में से विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं कहाँ? केवल इंडियन एयरलाइंस द्वारा, केवल सहारा एयरलाइंस द्वारा, केवल रॉयल नेपाल द्वारा, नेपाल एयरलाइंस द्वारा, इंडियन एयरलाइंस, सहारा, रॉयल एयरलाइंस, किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो अब तो लगभग सभी ने शुरू कर दिया होगा। तो ये क्वेश्चन सही नहीं है, इसको हटा दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? वैशाली है, नालंदा है, राजगीर है, पटना है। तो राजगीर की पहाड़ियों पे, सी इसका सही है। 400 की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। इसका निर्माण 1969 में वैशाली शांति स्तूप की स्थापना 38 मीटर ये सब करवाया गया था। इसका 1969 में बना था, ये निर्माण 1969 में हुआ था इसका, याद रखिए इतना। राजगीर में है विश्व शांति स्तूप। अगला क्वेश्चन है, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर की का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया है? मधुबनी में, सीतामढ़ी में, बोधगया में, पटना में। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कहाँ पे किया गया है सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति? तो सीतामढ़ी में किया गया है, इसका बी आंसर सही है। सीतामढ़ी से नेपाल का बॉर्डर भी टच होता है, ये भी याद रखिएगा, नेपाल बॉर्डर। ठीक है। 13 फरवरी 2022 को रामायण रिसर्च काउंसिल के नेशनल कोऑर्डिनेशन द्वारा वह जूना अखाड़े महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज माता सीता की विश्व सबसे ऊंची 251 मीटर प्रतिमा को स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है नालंदा, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ह्वेनसांग स्मारक के लिए, महावीर का जन्म के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, संग्रहालय के लिए। तो किसके लिए विद्यमान है नौ नालंदा? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। तो सी एस आंसर सही है इसका, पाली अनुसंधान संस्थान ने। तो नौ नालंदा भी बिहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसको 1951 में नालंदा में स्थापित किया गया था। अगला है पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा है किससे? तो लगभग अब सभी से जुड़ गया होगा, अब उसमें बात नहीं है, तो स्टार मान लीजिए इसको, हर जगह से जुड़ गया होगा अब। अगला क्वेश्चन है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बताइए? तो पटना में है, हाजीपुर में है, मुजफ्फरपुर में, कटिहार में है। तो हाजीपुर में है, बी आंसर सही है। तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। इसके अंतर्गत सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, दीनदयाल उपाध्याय, मुगलसराय तथा धनबाद मंडल आते हैं। ठीक है। अगला है बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पे स्थित है? तो पटना में स्थित है, ये आंसर सही है। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में फैल चुका है। तो किन किन राज्यों में फैला था? ये कब का क्वेश्चन है? 2008 का क्वेश्चन है। तो अब फैल गया है कहाँ कहाँ? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, और कहाँ फैला है? तो इधर ही फैला होगा, यही सही है, पहला ही सही है इसका, कि उड़ीसा में भी फैल गया थोड़ा, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में भी। तो ए आंसर इसका सही है, इसमें फैला है। 2022 में केंद्रीय जल पुलिस बल के महानिदेशक ने घोषणा की है कि बिहार वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। 2022 में इन्होंने घोषणा कर दी है कि बिहार वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। ठीक है। अगला है, अब देख लीजिए, भारत का नक्सलवाद क्षेत्र उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, बिहार है। तो बिहार से तो उन्मूलन हो गया उनका। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। तो निवारण चंद्र दास गुप्ता क्या थे? पटना से थे, पुरुलिया से थे, हाजीपुर से थे, मीनापुर से थे। तो बी थे, पुरुलिया से थे। तो क्या थे? श्री निवारण चंद्र रामदास गुप्ता का जन्म वर्तमान बांग्लादेश के विक्रमपुर में हुआ था। तत्कालिक बिहार के पुरुलिया जिले स्कूल के हेडमास्टर थे। इनकी कर्म भूमि तत्कालिक बिहार पुरुलिया जिला है, वर्तमान में पश्चिम में रही है, पश्चिम बंगाल में है। बिहार में यद्यपि जमींदारी संविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्न के हाथों रह गया। तो किन के हाथों रह गया था बताइए? तो मध्य जाति के हिंदू, अनुसूचित जाति के हिंदू, प्रधान जाति के हिंदू, अनुसूचित जनजाति के हिंदू। तो प्रधान जाति के हिंदू के पास रह गया, इसका सी आंसर सही है। जो प्रधान हिंदू जाति थी, प्रधान जाति के हिंदू थे, उनके साथ रह गया ये। तो अभी भी काफ़ी भेदभाव है बिहार में। चलते अगले क्वेश्चन में, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो बाबू माहेश्वर प्रसाद हैं, डी आंसर सही है इसका, बाबू माहेश्वर प्रसाद हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेंद्र प्रसाद थे, बाबू महेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण गंगोत्री जो है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो कहाँ पे होती है? उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय में, अंटार्कटिक में। दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, अंटार्कटिका में। तो डी आंसर सही है इसका, डी आंसर सही है, अंटार्कटिका में स्थित है। तो श्वेत महादेश के नाम से प्रसिद्ध दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला अनुसंधान संस्थान दक्षिण गंगोत्री था, जिसे 1984 में स्थापित किया गया था। अब यह बंद हो चुका है। और अंटार्कटिक में स्थापित भारत का दूसरा अस्थायी शोध केंद्र मैत्री है, जो अंटार्कटिका के लार्स मैनहिल क्षेत्र में है। भारत का तीसरा अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है, जिसका नाम भारती भी है। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती तीसरा हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रस, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो गीता रस उन्होंने लिखा था, तिलक ने गीता रस लिखी थी, बी आंसर सही है।
अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? आर के नारायण, सुखवंत सिंह, जॉर्ज ऑरवेल, कोई भी नहीं। तो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है इसको, इम्पोर्टेंट है, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। अगला है कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो जमनालाल बजाज पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, बी आंसर से ही अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया? तो नेल्सन मंडेला को, बिल क्लिंटन को, एडोल्फ हिटलर को, बेरिस एल्त्सिन को। तो मंडेला को दिया गया है, नेल्सन मंडेला को, ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथन में कौन सा सही नहीं है? तो ये करंट अफेयर्स का उस समय का क्वेश्चन है, तो इसको हटा दीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इजराइल की PSLV के बीच प्रथम सीधी बैठक कब हुई? तो ये भी समझ लीजिए सही नहीं है। अगला है, विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये सही है, प्रथम अध्यक्ष पूछ सकता है कभी भी। तो आर्थर डंकेल, पीटर सदरलैंड, रूनेटो रुगोरियो, बुतरस घाली, यह नाम बुतरस घाली। तो कौन है इसके? पीटर सदरलैंड थे, बी आंसर सही है। 1995 में इसकी गठन हुआ था, इसका पहले अध्यक्ष पीटर सदरलैंड थे। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुआ था? तो ये भी सही क्वेश्चन है। तो 1954 में हुआ था कि 1950 में, 1948 में या 1947 में? तो 1948 में हुआ था ये, सी आंसर सही है। बिहार और पश्चिम बंगाल की सहमति से केंद्र सरकार ने मार्च 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की थी। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम अस्तित्व में आया था 7 जुलाई 1948 से। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है भद्रावती नदी पे, भद्रा नदी पे, तुंगभद्रा नदी पे। तो ये भद्रा नदी पे अवस्थित है, बी आंसर सही है, भद्रा नदी। तो भद्रा इस्पात केंद्र कर्नाटक में है, बाबू बुदन की पहाड़ी श्रृंखला के समीप भद्रा नदी पर स्थित है। बाबू बुदन श्रृंखला की पहाड़ी से लोहा, मैग्नीज, चूना पत्थर आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? स्वर्ण उत्पादक देशों के लिए एक संघ नहीं। स्वर्णिम त्रिभुज का जो है क्या है बताना है। तो क्या है? बरमूडा त्रिभुज नहीं। थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाला क्षेत्र। अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान आधारित तस्कर तिगड़ी। तो ये नहीं, थाईलैंड वाला, सी आंसर सही है इसका। थाईलैंड है, म्यांमार है, कंबोडिया है। तो थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया इसमें आता है। नहीं, लाओस, कंबोडिया नहीं, लाओस है। म्यांमार है, थाईलैंड है, थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों को उत्पादन करने वाले क्षेत्र इसमें आते हैं। मगर इसमें जो मुख्य हैं दक्षिण एशिया के 4 देश आते हैं, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड। ट्रायंगल में आते हैं ये, तो उनको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। गोल्डन अर्धचंद्राकार जो डी वाला भाग था उसको कहते हैं, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान मिलकर आते हैं। स्वर्णिम अर्धचंद्र, गोल्डन क्रिसेंट बनाते हैं वो लोग। और ये है थाईलैंड है, म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस। वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये मिल के गोल्डन त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ से नशीले पदार्थों की तस्करी भारत में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसके लिए प्रसिद्ध है। साउथ एशियन कोलिजन ऑफ चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार। तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, इसको रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? तो ये बहुत पुराना है। सऊदी अरब का खनिज तेल निर्यातक में सबसे लंबे समय तक पहला स्थान बना हुआ है, दूसरे स्थान पर रूस है। तो पुराना क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो ये भी पुराना ही है। अगला है, ये भी नहीं है। इंडिया विंग्स फ्रीडम, ये बुक सही है। और 40 नंबर का, इंडिया विंग्स फ्रीडम
के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, नयनतारा सहगल। तो अबुल कलाम आज़ाद लिखे हैं, बी आंसर सही है इनका। इंडिया विंस फ्रीडम प्रकाश ओरिएंट लागमैन द्वारा वर्ष 1959 में प्रकाशित हुई थी। अबुल कलाम आज़ाद इसके लेखक थे। भारत की राष्ट्रीय स्तनी कौन सी है? तो गाय है, मयूर है, सिंह है, बाघ है। तो राष्ट्रीय स्तनी कौन सी है बताइए? राष्ट्रीय स्तनी कौन सी है? गाय, मयूर, सिंह, बाघ। तो बाघ है, डी है इसका, याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्तनी बाघ है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो 1973 में, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। दिसंबर 2022 में अब तक 53 टाइगर रिजर्व की स्थापना हो चुकी है। अभी आगे बढ़ के और ज़्यादा हो गया है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए? तो वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए, खेल में असाधारण उसके लिए। तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंजर पुरस्कार दिया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है? तो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है अब। मोटेरा गुजरात में है, जिसकी 1.32 लाख लोग बैठ के दे सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा है, किसने लिखा है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन किसने लिखा है इसको? तो नीरज सिंह चौधरी ने लिखा है, नीरज सिंह चौधरी। ए सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अनीता रेडिक किसकी लेखक हैं? तो बिजनेस एज अनयूजुअल के लेखक हैं, बिजनेस एज अनयूजुअल, सी आंसर सही है इसका। अनीता रेडिक लेखक हैं इसके, सी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? तो ग्रीन पीस एक गैर सरकारी संगठन है, पर्यावरण समर्थक का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये। तो सी आंसर सही है। अगला है, जो सही होगा उसी को बताएंगे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना है? फ्रांस में, स्पेन में, इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे बना है बताइए? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में बना है, इसका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या बोली जाती है, वो कौन सी भाषा है? तो अब देख लेते हैं, नए आंकड़े के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार देख लेते हैं। हिंदी 41% लोग बोलते हैं, बंगाली 8.1 लोग, तेलुगु 7.9 लोग, मराठी 6.9 लोग, तमिल जो है 5.9 लोग, उर्दू 5.0 लोग, गुजराती 4.8 लोग। तो प्रश्न में हिंदी के बाद दूसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा पूछा गया है, तो इसमें कौन सी आएगी? तेलुगु आ जाएगी। तो तेलुगु सी आंसर सही है। मगर इसको याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी, तो इंपॉर्टेंट है ये। हिंदी है, बंगाली है, फिर से तेलुगु है, फिर मराठी है, फिर तमिल है। तेलुगु तीसरे स्थान पर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की कार्य भाषाएँ क्या हैं? तो यूनेस्को की कार्य भाषाएँ भी पूछ लेता है, तो कभी कभी याद रखिए। चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रसियन है, अरबी है, स्पेनिश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसकी है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बताइए। लाइफ डिवाइन किसकी बुक है? इंपॉर्टेंट बुक है, बताइए। तो अरविंदो घोष की बुक है ये, सी आंसर सही है। लाइफ डिवाइन पूछता है, इसको मिलान कराता है। लाइफ डिवाइन, अरविंदो घोष। द मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? द मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक, बहुत ही खतरनाक लेखक हैं। बी आंसर सही है इसका, सलमान रुश्दी। द मूर्स लास्ट साई के लेखक वही हैं। अभी भी इनकी 2-3 बुक लॉन्च हुई है, तो उसके बारे में भी करंट अफेयर्स में है। निम्नलिखित देशों में से कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? शस्त्रों का, तो 2022 तक 5 बड़े आयातक देश में भारत था, सऊदी अरब था, कतर था, ऑस्ट्रेलिया था, चीन था। याद रखिएगा। ठीक है। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, पूछ सकता है। मगहर महोत्सव कब से प्रारंभ किया गया था? संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव
तो 1987 में, 1985 में, 1990 में, 1975 में, तो 1987 में चालू किया गया था। याद रखिएगा। विश्व को मानवता का संदेश देने वाले महान सूफी संत कबीर महापरिनिर्वाण परिनिर्वाण स्थली 1987 से लगातार मगहर महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है मगहर महोत्सव। 1987 से पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया? एस्टोनिया, लिथुआनिया, यूक्रेन, रूस। तो किसने किया था? तो लिथुआनिया ने किया था। लिथुआनिया, सी आंसर सही है। लिथुआनिया ने सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको याद रखिएगा। किस खेल में थॉमस कप पुरस्कार संबंधित है? थॉमस कप पुरस्कार किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। 20वीं सदी की आखिरी कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया गया था? 20वीं सदी का आखिरी कुंभ मेला नासिक में, उज्जैन में प्रतिवर्ष मनाया जाता। चलिए इसको छोड़िए, सब क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछता। तो हरिद्वार में मनाया गया था, इसको लिख लीजिएगा। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? ये ठीक है। अकबर ने, शाहजहां ने, शिवाजी ने, महाराज जय सिंह ने। जंतर मंतर का किसने किया था? तो महाराजा जय सिंह ने किया था। डी आंसर सही है। जंतर मंतर का डी आंसर सही है, महाराजा जय सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? 2000 से 5000 के बीच में होता है। छोड़िए इसको। स्विट्जरलैंड में सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? तो जर्मन है, फ्रेंच है तथा इटालियन है। 3 बोली जाती है, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन। अगली है, ये भी सही नहीं है। अच्छा हाँ, ये ठीक है। भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्होंने विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, वो कौन थे? तो अरविंद खुराना को भी मिला था, सीवी रमन को मिला था, चंद्रशेखर को भी मिला है, सीवी रमन को भी मिला है। तो कौन थे, इसके बारे में बताइए। कौन है ये? तो अरविंद खुराना है और ए चंद्रशेखर हैं। अरविंद खुराना और ए चंद्रशेखर हैं। डी आंसर सही है इसका। अरविंद खुराना और ए चंद्रशेखर मिला है दोनों लोगों को। भारतीय मूल के हैं ये लोग। कौन सही है वही देखते हैं, उसी को बस बताया जाएगा। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। तो पूछा है, पिछले मैंने साइंस वाले वीडियो में इसको बताया है। तो गैलीलियो ने की थी, इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से किस खनिज का द्वारा लोहे प्राप्ति होता है? तो ये भी समझ लीजिए। मोनोजाइट है, हेमेटाइट है। तो हेमेटाइट के द्वारा होता है। तो खनिज में 4 प्रकार के अयस्क मिलते हैं। तो हेमेटाइट है, पहले है मैग्नेटाइट है, फिर हेमेटाइट है, फिर लिमोनाइट है, फिर से सेडेराइट है। इसके अतिरिक्त जो है टैकोनाइट है, चेमोनसाइट है, पैरामाइट है, लौ अंश पाए जाते हैं। ठीक है, 2 बार पढ़ा चुका हूँ। पिच ब्लेंड जो है किसका अयस्क है? बताइएगा इसको। और देख रहे होंगे तो पिच ब्लेंड किसके लिए है? किसका अयस्क है? अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? चीन है, भारत है, पाकिस्तान है और इंडोनेशिया है। तो भारत था। बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा की जन्मभूमि क्या थी? कहाँ मदर टेरेसा कहाँ जन्मी थी? तो अल्बानिया में जन्मी थी। ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा 2 राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला है, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको जाता है? तो अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको जाता है? तो भटनागर हैं, साराभाई हैं, कसीम को, सीवी रमन को। किसको जाता है? विक्रम साराभाई को जाता है। बी आंसर सही है। अगला, परमाणु ऊर्जा के भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो भाभा हैं। बी सही है, भाभा। अगला, शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत
किस देश के साथ बहुत ज़्यादा आगे, किस देश से बहुत ज़्यादा आगे है? ये सब छोड़िए, सब नहीं सही है। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? अर्जुन है, इंद्र है, महाबली, कैलाश। चलिए सही नहीं है। मोहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? तो 74वां क्वेश्चन देखिए, मोहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? तो पाकिस्तान में बसे उत्तर प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है ये। बी आंसर सही है इसका। तो पाकिस्तान में बसे उत्तर प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन है, वृक्षों को बचाने का आंदोलन है ये। बी सही है। अगला है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, किसके लिए है? किसके लिए बताइए? तो विद्यालय शिक्षा में राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। तो बी आंसर सही है इसका। स्टार क्या पूछ रहा है? पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? गुटनिरपेक्षता, आर्थिक सहयोग एवं विकास, सांस्कृतिक संबंधों का विकास, देश के मध्य मित्रता। पंचशील का क्या है? सबसे देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व है। डी इसका आंसर सही है। अगला है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? कब छोड़ा गया था बताइए, याद करिए। तो 19 अप्रैल 75 को छोड़ा गया था। 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का है, केरल का है, किसका है? पश्चिम बंगाल का। तो तमिलनाडु का है। नेपाल विश्व हिंदू राष्ट्र घोषित, तो समझ लीजिएगा। सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? तो बेंगलोर को कहते हैं। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं, किसके लिए? निकोलस कॉपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बताने के लिए कि सूर्य जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी। यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी। तो कॉपरनिकस ने ज्योतिष थे, गणितज्ञ थे, वे टालमी की एक मान्यता का खंडन कर दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। कॉपरनिकस ने सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना तथा यह बताया कि ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है, इन्होंने बताया था कॉपरनिकस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्क का उद्देश्य क्या है? बताना है, बताइए क्या उद्देश्य सार्क का? तो क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है, इसका डी आंसर सही है, क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना, याद रखिएगा। अगला है, ये ठीक है, पूछ सकता है ये, प्राचीन भारत में। तो सही कथन को चुनना है आपको, कौन सही है? कि आर्यभट्ट एक गणितज्ञ ग्रंथ है। आर्यभट्टी एक गणितीय ग्रंथ है, तो सही है। लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त कृत है। तो आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी में पूर्व में महान खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे। आर्यभट्ट गणित संबंधी ग्रंथ, आर्यभट्टीय गणित संबंधी ग्रंथ है। लीलावती के रचनाकर भास्कर टू हैं। पंचसिद्धिका के रचयिता जो बड़ा अमीर हैं, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। गणित सार संग्रह में शून्य को भी संख्या माना जा गया है, याद रखिएगा। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, सरोजिनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद। तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये सही है इसका। आनंद मठ में उन्होंने लिखा था, सन्यासी विद्रोह का आनंद मठ में उल्लेख है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था ये। 1896 में पहली बार गाया गया था ये। अंतर्राष्ट्रीय। तो 92 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने पहला लोकायुक्त स्थापित किया? उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब। तो महाराष्ट्र ने किया था, सी आंसर सही है इसका, याद रखिएगा। सबसे पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र ने बनाया था। तो एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? ए एस आनंद 1990 के दशक के अंत में 19वें मुख्य न्यायाधीश के पद कार्यरत थे। मुख्य न्यायाधीश है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। बी आंसर सही है। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है? वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या था?
सी था आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक साथ कार्य करना, तो सी इसका था। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही का कार्य क्या है? सरकारी नीतियों का लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, तो डी आंसर सही है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? इसके बारे में हमने एक बार चर्चा की है अभी। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। डी है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? चंपारण की, पटना की, भागलपुर की, शाहाबाद की। तो कहाँ की थी? पटना की थी। प्रभावती देवी पटना की थी। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिला ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीता देवी, राधिका देवी प्रमुख थीं। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी, याद रखिएगा। प्रभावती देवी पटना की थी। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? नरसिंह नारायण क्या समाजवादी थे, राष्ट्रवादी थे, अंतर्राष्ट्रवादी थे, साम्यवादी थे? तो समाजवादी थे वो, ये आंसर सही है, समाजवादी थे। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती राम प्यारी था। अगला है, सबसे छोटा दिन कब होता है? इस तरह से पूछ लेता है, कभी कभी कन्फ्यूजन आ जाता है, तो इसको याद कर लीजिए। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है, याद रखिएगा। 22 दिसंबर को, जिस दिन यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, उसी दिन छोटा दिन होता है। और कौन? तो ये बुक का देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बुक है। लेखक और पुस्तक के नाम है चार्ल्स डिकेंस, सलमान रुश्दी, शशि थरूर, सुषवंत सिंह। तो चार्ल्स डिकेंस लिखे हैं क्रिसमस कैरोल लिखे हैं, तो पहला हो गया। सलमान रुश्दी जो लिखे हैं मिडनाइट चिल्ड्रन लिखे हैं, तो दूसरा हो गया, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। शशि थरूर द कंपनी ऑफ वुमेन लिखे हैं। द ग्रेट इंडियन नावल लिखे हैं, तो 4 लिखे हैं। सुखवंत सिंह द कंपनी ऑफ वुमेन लिखे हैं, तो 3 हो गया। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, बी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी ने बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला? तो अमेरिका की वैश्विक कंपनी जीई को मिला है, बी आंसर सही है। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो उसको तो सभी को याद है। कपिलांस धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हो रही है? तो कपिलांस धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हो रही है? बक्सर जिले में हो रही है। बक्सर जिला का राजापुर में, इंपॉर्टेंट, राजपुर में, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सतरिया है, सी आंसर सही है। अगला क्या है, ये कुछ देख लेते हैं। प्रेमचंद का गबन है, देवकीनंद खत्री की चंद्रकांता है, भगवती शरण वर्मा की चित्रलेखा है, दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश है। तो 1 2 3 4 इसका मैच कर रहा है। 1 2 3 4, प्रेमचंद की गबन है, इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। देवकीनंदन खत्री की चंद्रकांता है, भगवती चरण वर्मा की चंद्रलेखा है, दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई? तो आर के नारायण द्वारा कौन सी बुक नहीं लिखी गई है? द मैन इन आवर मालगुड़ी, स्वामी एंड फ्रेंड्स, मिडनाइट चिल्ड्रन, द वेंडर ऑफ स्ट्रीट। तो मिडनाइट चिल्ड्रन को बताए हैं कि सलमान रुश्दी की बुक है ये, सलमान रुश्दी। ठीक है, बाकी सब उन्होंने लिखा है। तो ये पूछता है कि आर के नारायण की बुक कौन सी? द मैन इंटर ऑफ मालगुड़ी, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द वेंडर ऑफ स्ट्रीट, तो लिखे हैं वो आर के नारायण लिखे हैं। तो कौन सी अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है? तो बरगंडी, ससेन, अल्सासे,
शैम्पेन, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, तो कौन नहीं है बताना है। तो स्पेन स्पेस ससेन नहीं है इसमें, बी आंसर ससेन नहीं है, बाकी सब पैदा करते हैं अंगूरी मदिरा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कौन सी बुक लिखी है बताइए। तो रिस्पांस इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, बी आंसर उन्होंने अब्दुल नहीं लिखी है ये, बाकी सब लिखा है। टारगेट 3 बिलियन, द ल्यूमिनस स्पार्क्स, एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी, तो इन्होंने लिखा है 3 बुकें, बाकी ये नहीं लिखा है रिस्पांस वाला, रिस्पांस इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, बी नहीं लिखा है, बाकी सब ने लिखा है। द रिस्पांस इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग बुक के लेखक जगदीश चंद्र बसु हैं, इसको याद रखिएगा, पूछ देगा, दिक्कत हो जाएगी पूछ देगा तो, ठीक है। तो कौन सा सम्मेलन वैश्विक सम्मेलन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो रियो 1992, मॉन्ट्रियल, क्योटो, वियना, तो कौन सा पहला था बताइए। तो रियो 1992 था, पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं इसको, रियो को, सी आंसर सही है। इसको अर्थ समिट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी सही क्वेश्चन है कि पारंपरिक खेल हैं और राज्य को मैच कराना है। तो कलारी पट्टू तमिलनाडु, तीरंदाजी, तो कौन कहाँ का है इसको बताना है, तो बताइए कौन कहाँ का है, इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो कलारी पट्टू जो है ये केरल का है, तो 2 हो गया। तीरंदाजी जो है कहाँ का है, जल्लीकट्टू कहाँ का है, जल्लीकट्टू है तेलंगाना का, तो 1, जल्लीकट्टू तेलंगाना का 1 हो गया। मलभंग जो है मध्य प्रदेश का है, तो 3 हो गया। तो तीरंदाजी 2 हो गया, मणिपुर का तो 4 हो गया। ये तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, बी आंसर इसका सही है, 2 4 1 3, तो ठीक है, मिला लीजिएगा। कलारी पयट्टू जो है केरल का है, इसको याद रखिएगा। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का, ये भी। और मल्लखम्ब जो है मध्य प्रदेश का है, ठीक है। कंबाला एक वार्षिक भैंसा दौड़ है जिसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कंबाला का जो वार्षिक है कर्नाटक में किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में किया जाता है, ये सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार को, सिक्किम को, हिमाचल प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को, तो किसको अभी तक कभी नहीं किया गया विशेष राज्य का दर्जा? तो बिहार को नहीं किया गया है, ये सही आंसर है, बिहार को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु इनमें से किसका प्रयोग होता है? तो पब्लिक कुंजी का, निजी कुंजी का, डिजिटल कुंजी का, इनमें से कोई नहीं, तो किसका यूज होता है बताइए। तो निजी कुंजी का यूज होता है, बी आंसर सही है। तो प्राइवेट की का यूज करके साइन डिजिटल सिग्नेचर करते हैं, बी आंसर इसका सही है। भारतीय रुपये का विशिष्ट प्रतीक का डिजाइन तैयार किसने किया है? तो डी उदय कुमार ने किया है, याद रखिएगा इसको, डी उदय कुमार। अगला है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित है कहाँ पे? विशाखापट्टनम में, श्रीहरिकोटा में, गोवा में, चेन्नई में, तो श्रीहरिकोटा में है, सी आंसर सही है इसका, श्रीहरिकोटा में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बस, तो बिहार का पूरा सब समाप्त हो गया, ख़त्म एकदम। CSAT में कुछ बचा हुआ, मैथ जो आता है उसका बचा हुआ है, तो उसको भी किसी दिन करा देंगे अगर मन करेगा तो। अदरवाइज हमने पूरा PYQ कवर कर लिया है, बस करंट अफेयर्स वाला नहीं हमने किया है। करंट अफेयर्स जो PYQ में पूछा गया है तो उसका कोई मतलब नहीं है, बाकी हमने सारा जितना हो सके हर चीज़ कवर कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।